हमारा जो सेक्सुअल लाइफ है वो बेटर होना ज़रूरी है। कुछ हमारे बॉडी में प्रोटीन्स कम हो जाते हैं, कभी इसेंशियल जो प्रोटीन रहती है जो मतलब वो कम हो जाते हैं और उसकी वजह से हमें फटीगनेस आता है, वीकनेस आता है, हमारा माइंड थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। कि अगर आपको आफ्टर द एज ऑफ 60 अगर एंजॉय करना है तब तक आपने करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज को कोई शॉर्टकट नहीं है। इसकी वजह से आपको फ्रेश लगता है, एंग्जाइटी डिप्रेशन नहीं आता है और इसकी वजह से आपका हार्ट भी स्ट्रांग रहता है। जवानी की जो बातें थी, अपने जवानी में जो भी आप करते थे उनका थोड़ा मतलब रिमाइंड कीजिए ताकि उनको भी स्टिमुलेशन आना चाहिए। अब ये थेरेपी जो थी आज के 10-20 साल पहले नहीं थी, आज 21st सेंचुरी में हमारे क्लिनिक में अवेलेबल है। नमस्कार दोस्तों, हर किसी को लगता है कि इवन आफ्टर 60 या 70 एज के बाद में भी हमारा जो सेक्सुअल लाइफ है वो बेटर होना ज़रूरी है और अच्छा होना चाहिए, ऐसा सभी को लगता है। और इसी सब्जेक्ट को लेके आज मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा, कुछ एडवाइस दूंगा। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे वीडियो लगते हैं तो अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए। कि आफ्टर द 60-70 एज मतलब 60 और 70 साल के बाद में भी हमारा सेक्सुअल लाइफ हम कैसा मेंटेन रख सकते हैं, कैसा हम उसको जॉयफुल और एन्जॉयमेंट कर सकते हैं, उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों, होता क्या है कि जैसे जैसे अपनी उम्र होती जाती है तो हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट थोड़ा उनमें वीकनेस आ जाता है। ये वीकनेस जो आता है ये सेनाइल चेंजेस की वजह से आता है। कुछ अपने बॉडी में हार्मोन्स कम हो जाते हैं, कुछ अपने बॉडी में विटामिन्स कम हो जाते हैं, कुछ हमारे बॉडी में प्रोटीन्स कम हो जाते हैं, कभी इसेंशियल जो प्रोटीन रहती है जो मतलब वो कम हो जाते हैं और उसकी वजह से हमें फटीगनेस आता है, वीकनेस आता है, हमारा माइंड थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, हमारे माइंड के न्यूरॉन जितने मतलब हाइपर स्टिमुलेट होना चाहिए उतने नहीं हो पाते हैं और इसी की वजह से हमें सेनाइल एज में मतलब ओल्ड एज में कमजोरी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन मैं आज 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 10 लाख के ऊपर मरीज़ देख चुका हूँ, काफ़ी लोगों को मैं काउंसलिंग करता हूँ और काफ़ी एज के लोग मेरे पास आते हैं तो उनको मैं एडवाइस करता हूँ कि अगर आपको आफ्टर द एज ऑफ 60 अगर एंजॉय करना है, आपके डाइट पे और आपके एक्सरसाइज पे, ये दो बातों पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। डाइट में आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना होता है, मतलब जो भी आपको मतलब एग्स ले सकते हो, दालियाँ ले सकते हो, प्रोटीन जो भी जिसमें है जैसा कि मतलब, और जो मतलब अवॉइड करने की चीज़ें होती है वो रहते हैं ऑयल, घी, शक्कर और अपना मतलब जो भी मतलब बेकरी के जो प्रोडक्ट रहते हैं ये आपने अवॉइड करना चाहिए और रात का खाना कम से कम रखना चाहिए, क्योंकि रात में डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर काम को लगा दोगे तो डेफिनेटली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को या आपके ऑर्गन को रेस्ट नहीं मिलेंगी, उसकी वजह से आपको दूसरे दिन थकान आ सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहला मतलब है आपका डाइट जो कि बैलेंस रहना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स रहना चाहिए, फ्रूट्स रहना चाहिए, नट्स रहना चाहिए ज़्यादा मात्रा में, और एक्सरसाइज तो आप जब तक आपकी लाइफ है तब तक आपने करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज को कोई शॉर्टकट नहीं है, ना उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है। क्योंकि एक्सरसाइज करने की वजह से आपके बॉडी के हैप्पी हार्मोन्स अच्छे निकलते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलते हैं और कॉर्टिजोल हार्मोन लेवल कम होते हैं। इसकी वजह से आपको फ्रेश लगता है, एंग्जाइटी डिप्रेशन नहीं आता है और इसकी वजह से आपका हार्ट भी स्ट्रांग रहता है, आपकी ब्लड वेसल के जो मतलब ब्लड फ्लो रहता है वो भी अच्छा होता है और आपके पेनाइल टिश्यू भी अच्छे होते हैं। तो एक्सरसाइज को देयर इज नो शॉर्टकट। तो एक्सरसाइज अप टू द एज ऑफ 70-80 जब तक आप लाइफ है आपका तब तक आपको एक्सरसाइज करना ही है, इतना आपको ख्याल रखना है। और हो सकता है आफ्टर द एज ऑफ 60 किसी को ब्लड प्रेशर रहता है, किसी को डायबिटीज़ होता है, किसी को थायराइड के प्रॉब्लम रहते हैं, किसी को हार्मोनल डिफिशियंसी रहती है, किसी को विटामिन डिफिशियंसी रहती है। तो ये जो अगर मतलब लाइफस्टाइल डिसीजेस है ये आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने की वजह से आप इसको काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि आप यंग एज में क्या रहते हो, आपका करियर रहता है, करियर डेवलपमेंट के लिए या आपका बिजनेस डेवलप करने के लिए आपको मतलब टाइम मिल नहीं पाता है, आप थोड़ा बिजी हो जाते हो। वो टाइम में अगर आपको मतलब टाइम नहीं मिला, लेकिन आज की स्थिति में आफ्टर द एज ऑफ 60 अगर आप रिलैक्स मोड में हो तो आपको प्राणायाम, योगा करना है और बाकी डाइट और एक्सरसाइज पे आपको ख्याल रखना ही है। अगर ये सब बातों पे आप ख्याल रखते हो तो मुझे लगता है कि आफ्टर द एज ऑफ 60-70 भी आपका सेक्सुअल लाइफ अच्छा एंजॉयमेंट आप कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपके साथ साथ में आपके पार्टनर की हेल्थ का और उनके इमोशन का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं कि
आफ्टर द एज ऑफ 50-60 अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं रहते हैं और उसकी वजह से उनमें दूरियां बन जाती है और कभी कभी वो ट्राई नहीं करते हैं, तो उनका भी इंटरेस्ट कम हो जाता है, अपना भी डिज़ायर जो होता है वो कम हो जाता है। तो ये डिज़ायर बढ़ाने के लिए आफ्टर द एज ऑफ 60-70 आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा इरोटिक टॉक कीजिए, उनको अपने मतलब जवानी की जो बातें थी, अपने जवानी में जो भी आप करते थे उनका थोड़ा मतलब रिमाइंड कीजिए, ताकि उनको भी स्टिमुलेशन आना चाहिए। तो जैसे आप हेल्थ अपने मेंटेन रखते हो, उनको भी थोड़ा सा एडवाइस कीजिए, उन्होंने भी बैलेंस डाइट लेना चाहिए, उन्होंने भी प्रॉपर घर पे एक्सरसाइज करना चाहिए। ये सब बातें अगर आप प्रॉपरली अगर करते हो तो आफ्टर द एज ऑफ 60-70 भी जो मेरे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं वो अच्छे नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं और एक दूसरे को अच्छा हैप्पी रख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा जो कहने का मतलब है कि सेक्सुअल लाइफ का एज नहीं रहता है, लिमिट नहीं रहती है। जब तक आपकी डिज़ायर है, आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग है, तब तक आप सेक्सुअल लाइफ अच्छा एंजॉय कर सकते हो। बाद में प्रोस्टेट के प्रॉब्लम आते हैं। प्रोस्टेट प्रॉब्लम अगर आपको आते हैं तो हमारे पास कीगल चेयर है जो वीकली ट्वाइस आपको लेना होता है, जिसकी वजह से आपकी प्रोस्टेट जो ग्रंथि रहती है, ग्लैंड रहती है, वो थोड़ी श्रिंक हो जाती है और आपका जो मतलब पेशाब पे कंट्रोल नहीं आता है, रात में दिन 3-4 बार उठना पड़ता है, वो भी आपका बंद हो जाता है। तो ये कीगल चेयर थेरेपी हमारे क्लिनिक में लाया है। दूसरी बात है कि हमारे क्लिनिक में पिशॉट थेरेपी है, जो कि आपके इंद्रिय में हम मतलब देते हैं, उसकी वजह से नए न्यूरॉन्स, नए सेल्स, नए ब्लड वेसल्स सब बन जाते हैं और उसकी वजह से आपको अच्छे इरेक्शन मिल सकते हैं। तीसरी थेरेपी जो हमारे पास है वो है शॉकवेव थेरेपी। ये शॉकवेव थेरेपी मतलब ओल्ड एज के लिए बेहतरीन थेरेपी है, वीकली ट्वाइस लेना पड़ता है, लेकिन इसके वजह से भी आपका जो मतलब इंदिरा के आजू बाजू जो जाला रहता है ब्लड वेसल का, उसको क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो क्लीन करने के लिए आपको कंपलसरी आफ्टर द एज ऑफ 60 ईच एंड एवरी पर्सन ने शॉकवेव थेरेपी लेना भी ज़रूरी है। अब ये थेरेपी जो थी आज के 10-20 साल पहले नहीं थी, आज 21st सेंचुरी में हमारे क्लिनिक में अवेलेबल है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा जो क्लिनिक है दैट इज़ द मोस्ट एडवांस थेरेपी, जो कि मतलब न्यूयॉर्क, लंदन में जो ट्रीटमेंट चल रहा है वही ट्रीटमेंट मेरे क्लिनिक में मैंने ला के रखा है। पेनाइल इम्प्लांट तक मेरे पास ट्रीटमेंट होता है। तो दोस्तों, अगर आपको आफ्टर द एज ऑफ 60-70 सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करना है तो कभी भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं और सेक्सुअल लाइफ बेटर से बेटर बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।